रेट क्या है 8% और दूसरे की रेट क्या है 10%, और दोनों को मिला के ओवरऑल पूरा 10,000 पर, पूरे 10,000 पर जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है 9.2%। अपन अभी थोड़ा सा इसको मैनुअली बात करें, मैनुअली यानी आपने ये मान लिया फर्स्ट पार्ट पे x रुपीस और सेकेंड पार्ट में 10,000 माइनस x रुपीस आपने दिए हैं, x रुपीस बोरो किए या आपने लेंट दिए किसी को दिए, और यहाँ आप रेट चार्ज कर रहे हो 8% और यहाँ आप चार्ज कर रहे हो 10% आप यहाँ चार्ज कर रहे हो, ऐसे मान लो, ठीक है। अब आपको पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट होता है, टाइम यहाँ पे 1 ईयर माना जा रहा है, तो आप ये समझ लो ये क्वांटिटी है वो प्राइस है, ये क्वांटिटी है प्राइस है, वही तरीका लग रहा है। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 8/100 इंटू एक्स प्लस ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया, और ये टोटल इंटरेस्ट इक्वल होना चाहिए 9.2% ऑफ 10,000, 9.2% ऑफ 10,000। याद करो इन दोनों का सम हम वन में लिख दिया करते हैं और इज इक्वल टू मीन प्राइस कर दिया करते हैं। क्या चाह रहा हूं मैं कि मेरा आंसर जो है वो 9.2% में ओवरऑल, ओवरऑल मतलब 10,000 पर, तो इसको मैं किसके इक्वल कर दूं 9.2% ऑफ 10 के इक्वल कर दूं, ये आंसर इक्वल टू 9.2% है। 9.2% किसका ओवरऑल, पूरे अमाउंट का, पूरे कंप्लीट पार्ट का, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से इंटरेस्ट मिला मान लो 3,000 का, यहाँ से इंटरेस्ट मिला मान लो 5,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 8,000। 8,000 कितने पे मिला 10,000 पर, 8,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज में, दैट इज इक्वल टू 9.2% आ रहा है। तो अब आपको ये नॉर्मल मेथड है, अभी हमने एलिगेशन या कुछ नहीं लगाया। अब हम यहाँ से x अगर कैलकुलेट करें तो आप देखोगे 100 तो डिनोमिनेटर में सब में से कट गया, 100 सब में कट गया, तो यहाँ क्या बचा x, ये 10 से इंटू हो रहा है 1 2 3 4 5, ये माइनस 10x हो गया, और ये 9.2 को इससे इंटू करने पर एक जीरो कम हो गया, तो 9,200,000 हो गए, समझ में 100 सब में काट दिया। अब आपको पता है कि ये 8 माइनस 10 तो माइनस का 2x हो जाएगा इधर, और अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपको मिलेगा माइनस का 3 तो 0 हो गए, 100 बचा, 92 बचा, 8 बचेगा, ये बचा, कट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4,000 आ जाएगी, तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 4,000 एंड 6,000। ये नॉर्मल मेथड है, इसमें कोई भी आपका 10th लेवल का क्वेश्चन किया है मैंने, 10th लेवल में ऐसे ही करते हैं, जस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कैसा मैट्रिसेस में भी अपन ने किया हुआ है, याद करो, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट दिया होता था बस, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते थे जो भी मैट्रिक्स है, फिर ऐसे बना देते थे ये मैट्रिक्स, और इधर जो भी आपका फिगर होता है 8,000 7,000 ऐसे इक्वल कर देते थे मैट्रिक्स में। और एक में अपन क्या इसको क्या करते थे, एक में प्रिंसिपल लेते थे और एक में रेट लेते थे और मल्टीप्लाई करते थे, रो एंड कॉलम, रो में प्रिंसिपल, कॉलम में, मैंने आपको शीट में भी दिया हुआ है कराया। तो नॉर्मल मेथड से तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, बस आप चाहो तो ये मेथड अप्लाई करो, आपको ये इजी लग रहा है, कोई अलाउ ऐसा नहीं है कि हमने वो ग्रिड वाला क्यों नहीं किया, एलिगेशन क्यों नहीं लगाया, डायग्राम क्यों नहीं बनाया, ऐसा कोई वो नहीं है, आपकी चॉइस पर है, आप जैसे चाहो यूज कर सकते हैं। और दूसरे में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, यहाँ आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और यहाँ मिडिल में मीन रेट है 9.2% रेट है। इस तरह से बनेगा रेट का मीन। यहाँ पे आप 9.2 में से 8 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 1.2 बचेगा, 1.2 बचेगा, और यहाँ पर आप 10 में से 9.2 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 0.8 बचेगा, 0.8 बचेगा। अब दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:2 आएगा, 1/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 1.2, ये रेशियो आएगा 0.8 अपॉन 1.2, डेसिमल हटाओगे तो 8/12 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, आ जाएगा।
तरीके से हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट का आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। सेकेंड बाय फर्स्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से अपन रेशो निकाल सकते हैं। समझ में? रेशो अपन फाइंड कर सकते हैं कि इनका रेशो कितना हो गया 3/2 या 2/3, जैसे भी आपको ठीक लगे, दोनों में से कोई भी स्टेप कर सकते हो आप। वही रेशो निकाल के आप उसको डिवाइड कर सकते हो। किसमें? 10,000 को डिवाइड करना है आपको, 10,000 को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे 10,000 को डिवाइड? याद है कुछ रेशो में, इस रेशो में 10,000 को डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000। 2 तो फर्स्ट पार्ट का फिगर, टोटल 5 इंटू 10,000। 5 कहां से आया? रेशो का सम, रेशो में ऐसे डिवाइड करते हैं। इसको काटो और इसको काटो, 4,000 हो गया पहला पार्ट, और ऐसे ही आप दूसरा पार्ट 3/5 इंटू 10,000 करके सेकेंड। दोनों मेथड में आंसर वही है, 4,000 6,000। ठीक है, ये ग्रिड वाला मेथड यानी एलिगेशन रूल यानी डायग्राम मेथड। बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब कल वाली बात। वो जरूरी नहीं है, आप कल पूछे कि हम अगर ऐसे करें तो हमारा आंसर ऊपर तो नहीं होगा। मैंने कहा अगर आप ये करोगे तो 2/3, तो फर्स्ट आंसर ये, और अगर आप 3/2 करोगे तो सेकेंड आंसर 3 से निकलेगा। मतलब रेशियो आपका 7:1 बनेगा। वो आप चॉइस है, आप चाहो जैसे कर लो, एक ही करना है आपको हमेशा। आया समझ में? दोनों मेथड समझ में आए? आगे चलें। ये क्वेश्चन समझ में आया, दोनों मेथड, नॉर्मल मेथड भी और ग्रिड वाला मेथड भी, दोनों। ओके, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगे चले, तो ये क्लियर? नहीं, ये चैप्टर बड़ा नहीं है, ये टॉपिक जो है वो 2-2 3-3 दिन के टॉपिक है, 3 दिन से 4 दिन, 3 दिन से 4 दिन। ये 3 आज हो गया ना, मंडे वेडनेसडे तक हो जाएंगे मैक्सिमम। फिर उसके बाद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम ले लेंगे। मतलब इसमें जो यूनिट्स है वो 3-3 दिन की मान के चलो, आप हर टॉपिक 3-3 दिन का मान के चलो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, प्योर मिल्क, आके नहीं करो, प्योर मिल्क कॉस्ट रुपीज 72 पर लीटर, a milkman adds water to 25 liters of pure milk and sells the mixture at ₹60 per liter. ₹60 per liter. How many and sells the mixture at ₹60 per liter? How many liters of water does he add? यहां पर है वाटर और मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन, वाटर और मिल्क का ग्रुप। अगर मैं मैनुअल बात करूं तो मैनुअली में आप इसको इस तरीके से बोलो, देखो मिल्क है यहाँ और यहाँ वाटर है। दो चीजें आपको लिखनी है, कॉस्ट प्राइस क्या है और क्वांटिटी कितनी है। यहां पर भी आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है और यहां पर आपको क्वांटिटी लिखनी है। तो अब पढ़ोगे तो आपको मिल रहा है प्योर मिल्क की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹72,
और हम जो यूज कर रहे हैं वो भी आपको ऊपर लिखा हुआ है कि हाँ हम 25 लीटर्स मिल्क यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ मिला रहे हैं। क्वांटिटीज की तो 25 लीटर्स ली गई है, परचेज की गई है, ये मान लो। अब आ रहा है वाटर। वाटर की कॉस्ट प्राइस क्या है, कौन बताएगा? वाटर की कॉस्ट प्राइस 12 और कोई? वाटर की कॉस्ट प्राइस जहां मर्जी है नल खोलो पानी ले लो, 0 रुपये हर जगह अवेलेबल है। और पानी थोड़ी खरीदेंगे मिल्क में मिलाने के लिए भाई, 0। मिल्क तो वाटर की कॉस्ट प्राइस क्या है जी? पानी पीने के लिए थोड़ी चाहिए, मिल्क में मिलाने के लिए चाहिए। मिनरल वाटर थोड़ी चाहिए, डिस्टिल वाटर थोड़ी चाहिए, या बोतल खरीदनी पड़ेगी बाजार से? भाई जहाँ भी रास्ते में जा रहे हैं हैंडपम्प दिखा, हैंडपम्प से पानी चला है, मिल्क में डाला, सेल करने चले गए। मिल्क तो साथ चल ही रहे ना, अपने बेचने जा रहे हैं जो, तो रास्ते में जहाँ भी नल दिखा, जहाँ भी पानी दिखा, जहाँ भी हैंडपम्प नजर आया वहाँ से लिया। वो खरीदेगा क्यों? अपने घर से नल खोलेगा, उसमें से मिला देगा, और क्या है। वाटर की कॉस्ट क्या है? 0। वाटर थोड़ी खरीदेंगे अपन मिलाने के लिए। कब खरीदेंगे? जब अपने को पानी पीने के लिए चाहिए, तभी तो खरीदेंगे। हमने पेड़ों में पानी वानी देते तो उसको पानी खरीद के देंगे क्या? नहीं ना, जो भी आएगा नल या उसमें से तो देंगे। क्वांटिटी कितनी है वो अभी आपको निकालनी है, पढ़ लो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वी एड, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। अब आ जाओ मिक्सचर की बात करते। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है कितनी है? 60। आप मिक्सचर को 60 में बेच रहे हो, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की 60 हो गई है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ 60 और क्वांटिटी यहाँ कितनी है? क्वांटिटी यहाँ कितनी है? 25 + x, दोनों का टोटल। भाई ये आपका नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल मेथड है जो आप बहुत इजीली, आप सिंपल सी बात 72 × 0, 72 × 0 नहीं सॉरी 75 × 25 प्लस 0 × x, टोटल आया दैट इज इक्वल टू 60 × 25 + x। ऐसे तो निकालते हैं भाई। यहाँ पर टोटल आपकी खर्चा कितना हुआ? 72 × 25। यहाँ आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 0 × x 0, टोटल खर्चा हो गया। उधर आपका टोटल मिक्सचर का खर्चा कितना हुआ? 60 × दिस, यानी ऐसे 72 × 25 प्लस 0 × x इज इक्वल टू 60 × 25 + x। हो गया। रूल यही बनाया था अपन ने, फॉर्मूला यही बनाया था, नहीं बनाया था फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x आ जाना चाहिए। कितना आया x की निकाल लो वैल्यू। ये मैनुअल मेथड अभी मैंने ग्रिड यूज नहीं किया है, नॉर्मल मेथड जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था आपके साथ उसको यूज करा है मैंने, फॉर्मूले को यूज किया है। तो अब x कैलकुलेट कर लो, कितना x आ रहा है वो बताओ। इंटू करना है, 75 × 25 करना है, उधर 60 × 25 करना है, इधर लाना है आंसर 5। आंसर करेक्ट है। ये तो 0 हो ही गया वैसे ही। 72 × 25 इधर है, 60 × 25 इधर है, और प्लस का 60x इधर है। ये हो गया। अब इसको इधर ले आओ, 72 × 25 माइनस 60 × 25। 72 में से 60 गया, 12 × 25 इज इक्वल टू 60x बचा। 12 से 60 काटो 5 हो गया, 5 से 25 काटो 5 हो गया। आंसर इज 5 लीटर हम वाटर इसमें ऐड करेंगे। 25 लीटर में मिल्क में हम 5 लीटर वाटर ऐड करें। नो ग्रिड लाइन, नो एलिगेशन फॉर्मूला, नॉर्मल मेथड, सिंपल। मैंने लाइंस लिख दी, जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिख दिए, 2 चीजें उनके नीचे लिखनी, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी। मिक्सचर लिखना है कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी, बस। इधर वाली क्वांटिटी हमेशा इन दोनों का सम होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के तो मिक्सचर बन रहे हैं, तो वहां तो क्वांटिटी फिक्स है। वाटर हमेशा फ्री होगा, तो वाटर की कॉस्ट हमेशा 0 होगी। ये तो हुआ मेथड नंबर 1, है ना। अब मेथड नंबर 2, इसमें हम बनाएंगे इंग्रेडिएंट्स जो फॉर्म में लिखे वही मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, मिल्क, वाटर, ये जो भी था ये यहाँ लिख दिया अपन ने। अभी मैंने नीचे कॉस्ट प्राइस लिखी थी, नीचे भी कॉस्ट प्राइस लिखी थी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी कॉस्ट प्राइस। मिल्क की कितनी है? 72,
और यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, ये कितनी है 0, ये लिख दी। फिर मैंने मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस लिखी थी, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस वो यहाँ लिख देते हैं 60, बस ये फर्क है इसमें, क्वांटिटी ले लें। अब माइनस करें, 72 माइनस 60 होगा, यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पे होगा 60 माइनस 0, 72 माइनस 60 इज इक्वल टू 12, यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। अब डिवाइड करके रेशियो निकाल, मिल्क अपॉन वाटर आएगा, मिल्क अपॉन वाटर इज इक्वल टू 60 अपॉन 12, ये मिल्क अपॉन वाटर हो गया, मिल्क अपॉन वाटर हो गया। अब जिसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है वो लिख दो। अब आपको मिल्क की दे रखी है, वाटर पूछा है, मिल्क कितना है, कितनी क्वांटिटी है मिल्क की, 25 दे रखा है क्वेश्चन में। मिल्क की कितनी क्वांटिटी है, 25 क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे हो गया। अब जो दे रखा है वो रख दो, रेशियो पूछा था तो आंसर हो गया, वाटर पूछा है तो मिल्क की दे रखी है वो लिख दी मैंने, मिल्क कितना था 25, और लास्ट में इसको काट दो। अब इसको काट दो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाटर इंटू 1, 1 इंटू 5, तो वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 5 लीटर्स हो जाएगी। मेथड नंबर 2 जो आपको इजी लगे, पहले वाला कौन सा ये वाला है, अभी कर दो ना, फॉर्मूले से कर दो, फॉर्मूले को ही मैंने वैसे करा, आपकी चॉइस है। मैंने वही कर, उससे कर लो, आपको जो स्कूल वाले फॉर्मूले से पता है। हाँ ठीक है, वही तो अपन कर रहे हैं, वो यहाँ डायग्राम बना के कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, बात तो एक ही। तो आपको फॉर्मूला चाहिए, आप फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, या फिर आपको नॉर्मल मेथड चाहिए, या फिर आपको ग्रिड चाहिए, आपकी चॉइस है। वैसे ये मेथड ज़्यादा इजी होता है, ग्रिड लाइन वाला, क्योंकि यहाँ पे फिगर लिखने याद कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद भी नहीं करना है, सिर्फ माइनस तो करना है और रेशियो लिखना है, तो उसमें थोड़ा याद करना पड़ता है फॉर्मूला, और वो है तो आपके ऊपर है। अगर आपको वो ग्रिड लाइन और फॉर्मूला एक ही बात है, माइनस एम तो किया है मैंने यहाँ पर भी, और क्या किया है, और एम माइनस सी तो किया है मैंने, तो ये एम है वो सी है, वो चीपर है, ये डी है, तो डी एम ही तो मैंने यहाँ किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया है सी माइनस, ऐसे समझ लो आप चाहो तो, ये डी है, ये ची माइनस सी हुआ, रेशियो निकाले तो क्या एम माइनस सी अपॉन डी माइनस एम लास्ट में, चाहे आप ऐसे याद करके करो चाहे ग्रिड लाइन बना के करो, तब आपको जो इजी लगे। ग्रिड लाइन इजी है कि फॉर्मूला याद करना इजी है, कौन सा इजी है, फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, नहीं करोगे बार बार बोलना नहीं पड़े। ये चल रहा है कि हम क्वांटिटी दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, तो उसको किस रेशो में मिक्स करें, तो रिजल्टिंग मिक्सचर मुझे पर्टिकुलर जो चाहिए रिक्वायरमेंट वो मिल जाए, उनको मिक्सचर बना के किस रेट से सेल करें, क्या करें, वो निकालने जा रहे हैं हम आपको। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5 है ये, इन व्हाट रेशियो in what ratio must a person या शॉपकीपर, कुछ भी आप लिख लो, mix two varieties of tea ₹60 per kg and ₹65 per kg, so that by selling the mixture
by selling the mixture at rupees 68.20 per kg may gain %। बातें नहीं, यहाँ पर आपको बताना है कि जो दो वेराइटीज हैं टी की, उनका रेशो क्या है। T1:T2 यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशो बताना है आपको। फर्स्ट जो टी है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 60 और सेकंड की कॉस्ट प्राइस 65 है। ठीक है, तो आपके फॉर्मूले की अगर बात करें तो आप लिखोगे 65 माइनस हाँ भाई, आपके जो फॉर्मूला है वो बात करें तो आप ऐसे बोलोगे ना, D माइनस M माइनस C, है ना। तो D की वैल्यू क्या हो गई आपके अकॉर्डिंग 65। जो दो वेराइटीज हैं उनमें जिसकी कॉस्ट ज्यादा है वो डी हो गया, और जो दो वेराइटीज हैं उनमें जिसकी कॉस्ट कम है वो चीपर सी हो गया। तो डी कितना हुआ, माइनस एम कितना हुआ, एम कितना हुआ, हाँ एक मिनट पहले कितना, एम की वैल्यू 68.20 नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं है, यहाँ पर एम मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर होता है, ये सेलिंग प्राइस है। 68.20 इज द सेलिंग प्राइस जिसमें प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, 10% प्रॉफिट ऐड करके, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब सुनो, हमको पता है जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को पहले माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो उस केस में हम इसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके इंटू 100 करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके अपॉन में कॉस्ट प्राइस करके इंटू 100 करते हैं, तो हमको ये मिलता है। ठीक है, और ऊपर जो डिनोट करता है वो आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। ये आपका क्या डिनोट करता है, ऊपर प्रॉफिट हो गया, अपॉन में कॉस्ट प्राइस हो गया, इंटू 100 हो गया। ऐसे होता है फॉर्मूला, जिसमें मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, और अभी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ इंटू 100 में कर चुका ऑलरेडी। कॉस्ट प्राइस मुझे निकालनी है। अब सोचो 10% गेन का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 110 है, यही होता है 10% का मतलब। ठीक है, उल्टा करूं क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो सेलिंग प्राइस अगर 110 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस 1 है यूनिटी मेथड, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100/110 है। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 68.20 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100/110 इंटू 68.20 यूनिटरी मेथड, इससे कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एज ए फॉर्मूले की तरह, ये पूरा प्रोसेस। ऊपर हमेशा 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस। ऊपर क्या 100, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस। एक ही बार में हम ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे, ऐसे लिखो इसको, ऐसे पहले याद करें क्या होगा कि अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लिखेंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, फिर हमारे को एम की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। एम की वैल्यू मालूम करने के बाद चाहे आप फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ग्रिड लाइन यूज करो, या आपकी मर्जी, फिर तो आपके पास सब चीजें आ गई। क्या क्या आ गया आपके पास में, डी सी एम, और क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, निकल जाएगा इजीली, वही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहले इसको यूज करके कॉस्ट प्राइस निकाल दो। क्या हो गई कॉस्ट प्राइस, 100/110 इंटू 68.20। 110 समझ में आ गया, 100 प्लस 10% का प्रॉफिट है, वो ऐड करके मैंने ये निकाल दी।
अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैंसिल, 11 से 6, 22 होगा, 2 और 0 कैंसिल, और इनको इंटू करने पर कितना हो गया, 62 आ गया 62। अब चाहे आप फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ग्रिड लाइन यूज करो, जो आपको इजी लगता है। अब बताओ आंसर कितना होगा। T2 का रेशो, T1 अपॉन T2 का रेशो कितना होगा, चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे आप इसकी ग्रिड लाइन लगाओ। T1 अपॉन T2 का रेशो 3/2 इज करेक्ट, करेक्ट। हाँ, सेलिंग प्राइस वाला पार्ट जो है वो ये इधर इंटू हो जाएगा, अपॉन में 100 चला जाएगा, इसी से लिख लेगा जो भी। आ गया आंसर सबका। आगे चलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सबने कर लिया अपने आप तो आंसर इज 3:2, 3:2, चाहे फॉर्मूला चाहे ग्रिड लाइन, जो भी आपको इजी लगता है। अगर आप ग्रिड लाइन यूज करना चाहते हो तो एक तरफ तो आप लिख लो, पहली प्राइस कितनी है 60, दूसरी है 65 और यहाँ है 62, यहाँ पर 62 माइनस 62 हो गया, और यहाँ पर 65 माइनस 62 3 हो गया। बस अब अपना आंसर हुआ 1/2 इज इक्वल टू 3/2। आगे चले, क्लियर? इंक्लूड है 68.20। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलता है, तो आपको 10% ऑफ एक्स माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको वो निकलेगा। तो इसीलिए अपन ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया, वो इतना लंबा करने की बजाय। हाँ बोलो, कर सकते हैं, हाँ वही चीज़ है। अगर अपन कॉस्ट प्राइस को एक्स मान ले तो उस एक्स का 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी आप जाओगे एक्स प्लस एक्स इंटू 10/100 दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 68.20। एक ही बात है, एक्स कॉमन ले लो तो 1 + 10/100 हो गया, 1 + 10/100 हो गया इज इक्वल टू 68.20 हो गया। ठीक है, एक ही बात है, मैंने जो बनाया वो यहीं से तो बनाया। x इंटू ऐड करने पे 110/100 हो गया इज इक्वल टू 68.20 हो गया। अब 100 ऊपर 110 नीचे, तो x इज इक्वल टू हो गया 100/110 इंटू 68.20 हो गया। यही तो बनाया, ऊपर बनाया तो ऐसे ही है, तो फिर आप ये यूज़ करो। एक ही बात है, आपको जैसा चाहिए। भाई डायरेक्ट करना है तो ये स्टेप है, डायरेक्ट नहीं करना है तो ये स्टेप्स है। कुल मिला के मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए। हाँ, कॉस्ट प्राइस हमेशा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस हमको मालूम नहीं है, एक्स मानना पड़ेगा, तो फिर ये मैथड लगाना। आगे चलें, ये क्लियर, आप कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की निकालनी पड़ेगी, कभी प्रॉफिट दे रखा होगा या कभी लॉस दे रखा होगा, तो है ना। ओके, ये 5th क्वेश्चन। नाउ आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, आपको अब स्कूल में फॉर्मूला, ये ग्रिड लाइन नहीं बताई है, केवल फॉर्मूला ही बताया, ग्रिड लाइन बताया ही नहीं है। अच्छा, ग्रिड लाइन वाला ज़्यादा इजी है, ग्रिड लाइन वाला ज़्यादा इजी है, लेकिन ठीक है। और फॉर्मूला कैसे आया वो बताया, या डायरेक्ट फॉर्मूला, कि फॉर्मूला याद कर लो बस, रीजन कुछ नहीं। तो तुम्हारे स्कूल में कोई पूछता भी नहीं है कि फॉर्मूला आया कैसे, कोई 5 liters of water is added to a certain quantity, 5 liters of वाटर की क्वांटिटी दे रखी है, एडिड टू अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क,
प्योर मिल्क costing rupees 60 per liter if by selling the mixture at the same price as before, a profit of 20% is made. Profit of 20% is made. क्या हुआ? इतना गुस्सा किस लिए हो रहा है? What is the amount of pure milk in the mixture? यहाँ पर वाटर को अपन ने ऐड किया है मिल्क के अंदर. वाटर कितना ऐड किया है वो मुझे मालूम है. कितना ऐड किया है वाटर? 5 लीटर. मिल्क कितना मालूम नहीं है. मिल्क की क्वांटिटी कितनी ली है, कितने में ऐड किया पता नहीं है, वो बताना है. वो क्वांटिटी मिल्क की बतानी है. जब मिक्स मिला दिया गया, मिला के उसको सेल करा, सेल करने पर बेच दिया गया, उसको मिला के मिक्सचर को बेचने पर जो मिल्क है उसकी कॉस्ट है ₹60 पर लीटर परचेजिंग. वाटर की कॉस्ट आपको पता है कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए वाटर की कॉस्ट. ठीक है, वाटर की कॉस्ट 0 है, मिल्क की कॉस्ट 60 है, वाटर की क्वांटिटी मालूम है, निकाल अभी 4. अब जब मिक्सचर को बेचा गया तो बेचने पर प्रॉफिट हुआ 20% का, लेकिन जो बेचा गया वो बेचा गया एट द सेम प्राइस एज बिफोर. मतलब कितने में बेचा? 60 में बेचा. खरीदा भी 60 में, बेचा भी 60 में. प्रॉफिट कहाँ से आ गया? प्रॉफिट कैसे हो गया? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई. इसलिए आप सोचोगे अरे ये क्या हो रहा है, खरीदा तो 60 में, बेच भी 60 में रहा है, तो प्रॉफिट कैसे हो गया? भाई क्वांटिटी बढ़ गई. 5 लीटर मिल्क था, 5 लीटर मिल्क था, 60 के हिसाब से आपने उसको खरीदा, समझा? 60 × 5 300 रुपीज़ आपको लग गए मान लो, है ना. ये आपको समझ लो इतना हो गया. अब आपने बेचा भी 60 में, लेकिन क्वांटिटी बेची है 7 लीटर, 2 लीटर वाटर डाल दिया है, क्वांटिटी बढ़ गई है, इसलिए प्रॉफिट होगा. 60 × 7 420 गया प्रॉफिट. 300 में खरीदा, 420 में बेच. तो आपको अगर लगे कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है कि जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? क्वांटिटी बढ़ने के कारण. मतलब आप क्या कर रहे हो? प्योर मिल्क को 60 रुपीज़ से खरीद रहे हो, 2 लीटर पानी उसमें डाल रहे हो, और वो 2 लीटर पानी जो डाल रहे हो वो 60 रुपीज़ की रेट से सेल करो, जो आपको फ्री पड़ा है. जो आपने फ्री में खरीदा था, मतलब फ्री में मिलाया था, वो आप पानी को 60 रुपये की रेट से बेच रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए. ये मतलब हो रहा है. तो अपने को समझ में आया कि ये क्या मतलब है. अब पहले की तरह अपन क्या निकाले? कॉस्ट प्राइस निकाले. कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका है 100/100 + 20 डायरेक्ट 120. 100/120 × 60. सेलिंग प्राइस 60 है, तो अपन सीधा सीधा यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालें मिक्सचर की. कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालें सीधा. ऊपर 100, नीचे प्रॉफिट ऐड करके 120 × 60. ये डायरेक्टली लगाओगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, बाकी आपकी इच्छा पर है. अब ये बना आपका. अब काट पीट के इसको सॉल्व कर लो. कितना हुआ? तो ये आपकी मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 50 रुपीज़ की आ गई. अब ग्रिड लाइन यूज़ करना है, तो ग्रिड लाइन यूज़ करो. यहाँ लिख दिया मिल्क, यहाँ लिख दिया वाटर. मिल्क की जो रेट है वो अपने पास मालूम है 60 रुपीज़ है, वाटर की रेट 0 है, और मिक्सचर की रेट 50 है, M50 है. कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर. ये मिल्क की कॉस्ट है, ये वाटर की कॉस्ट है, ये मिक्सचर की कॉस्ट. माइनस कर दो. 60 - 50 10 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 50 - 0 = 50. तो रेशियो हो गया मिल्क अपॉन वाटर का 50/10. ये हो गया रेशियो मिल्क अपॉन वाटर का. अब आपको वाटर मालूम है, मिल्क निकालना है, तो मिल्क का M लिख दो. वाटर की क्वांटिटी दे रखी है 5 लीटर आपने ऐड किया है. क्या निकालना है इसमें? M मालूम है, मालूम करना है. वाटर मालूम है,
इसको काट के 5 कर दो तो आंसर आ जाएगा कि मिल्क की क्वांटिटी हो गई 25 लीटर्स। है समझ में? कभी मिल्क पूछेंगे, कभी वाटर पूछेंगे जो भी मिसिंग है उनमें। कभी आपको मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ लिया, कभी मिल्क की क्वांटिटी पूछ लेंगे, कभी वाटर की क्वांटिटी पूछ लेंगे, जो भी पूछेंगे वो रख के। हाँ बहुत इजी है, मेरे को बोला बहुत इजी है टॉपिक। तो ऑलमोस्ट सारे इस टाइप के क्वेश्चन है सारे, जिसमें फटाफट ग्रिड लाइन बनी, फटाफट नंबर आंसर है, वो भी इजी है, कुछ नहीं है उसमें। अभी करते हैं, आ गया क्लियर? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम हो गया। ये हो गया 6th एग्जाम्पल कंप्लीट। नाउ एक और कर लो फटाफट 7 जल्दी से। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price। ये वाला अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा तो बताओ, कहाँ काम में आएगा? कुछ यूज क्या है? मिलावट करने के लिए, हाँ चीटिंग करने के लिए अगर है तो ये इसलिए आता है, ये मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल यूज है आपका, क्योंकि जैसे अपन बहुत सारे लोग जो हैं अगर आगे फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहोगे, जैसे CUT वगैरह हुआ, उसके लिए हुआ, या आप कोई भी कॉम्पिटिशन बैंक का, PO का, रेलवे का, MBA का, क्लैट का, कोई भी एग्जाम देने जाओगे, RPSC, कोई भी जिसमें मैथ्स है, कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें ऑब्जेक्टिव मैथ्स है, उसमें टॉपिक आएगा और उसमें ग्रिड लाइन से ऑब्जेक्टिव फटाफट होगी। एक ग्रिड लाइन फटाफट बनेगी, उससे बनेंगे फटाफट रफ में। तो ये प्रैक्टिकल है जितने भी अपन है। ये टॉपिक आपको इसलिए दिया है कि आप में से कोई कहीं भी किसी भी फील्ड में जाए तो आपको आइडिया हो कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ वही तो बोला, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर होता है कि नहीं होता है हर जगह। बोलोगे कि भाई कॉमर्स में हम CA करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ये थोड़ी मिक्सचर मिलावट थोड़ी करेंगे, CA बनेंगे तो मिक्सचर थोड़ी करना है। वहाँ के लिए यूजफुल नहीं है, नॉलेज के लिए है कि भाई अगर ये आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का इसमें फाउंडेशन में होता है ना, आगे तो होता ही नहीं है। फाउंडेशन में होता है, लेकिन फाउंडेशन में ये टॉपिक नहीं है। फाउंडेशन में ये टॉपिक नहीं है, ये फाउंडेशन में टॉपिक नहीं है, पेपर है लेकिन ये टॉपिक नहीं है। ये फाउंडेशन की मैथ्स में जो अपन 11th में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, एक तो आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक आता है लॉगरिथमिक पार्ट, मैथ्स का बता रहा हूँ, लॉग वाला आता है, इंडाइसिस आता है, और आपकी आती है इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 10th में पढ़ी। फिर आता है सीक्वेंस AP एंड GP जो आपने 11th में पढ़ी। फिर आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th में पढ़ा था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है सेट्स जो आपने 11th में पढ़ा था, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बाद में आता है रिलेशन एंड फंक्शन जो आपने 11th में पढ़े थे, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर आता है डिफरेंशिएशन, फिर आता है इंटीग्रेशन, फिर आता है डिफरेंशिएशन, फिर आता है इंटीग्रेशन। चलो 11 का मैक्सिमम 11 का ही आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 12 नहीं, बहुत वैल्यू है नहीं, कम थोड़ी कम है लेकिन बहुत ज़्यादा है। हाँ चलो इसको जल्दी पूरा करो, अपनी क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट 5 मिनट में इसको पूरा कर दो जल्दी, फिर चले। रेशो निकालना है, वाटर को ऐड किया गया है मिल्क के अंदर, गेन हुआ है 20% का, और सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस है। जल्दी पूरा करो फटाफट, कितना आंसर है? इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी एडेड मिक्स विद मिल्क टू गेन
% by selling the mixture at cost price. कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपीज। अरे परसेंटेज है ना, एक्स मानोगे तो दिक्कत होगी ना, 100 मानो ना, कहाँ दिक्कत है। लेट कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपीज, किसकी? मिल्क। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क भी एक्स 100 रुपीज, वाटर की तो होगी नहीं। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है, ये हो गया। वाटर की अपने को पता है 0 होनी है। अब आते हैं मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालो। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकालो, 100 ऊपर अपॉन 100 प्लस 20, 100 अपॉन 120 इंटू 100। फॉर्मूला याद रखो, बेचा भी तो 100 में ही है, सेलिंग प्राइस भी तो 100 ही है। नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालो। फॉर्मूला 100 ऊपर, 100 में प्रॉफिट कितना है? 20 ऐड हुआ, 120 और इंटू 100, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इसलिए इंटू 100 कर दिया। नाउ ये सॉल्व हुआ, 0 से 0 गया और इसको 4 से काट दो, 25 हो गया, 4 से काट दो 3 हो गया, 250 अपॉन 3 हो गया, ऐसे ही छोड़ दो। 250 अपॉन 3 हो गया, ऐसे ही छोड़ दो। 88 जब जो भी आएगा वो ऐसे ही छोड़ दो, सब आ गया। अब लिखे यहाँ पे मिल्क, वाटर, मिल्क की कॉस्ट प्राइस 100, वाटर की कॉस्ट प्राइस 0 और यहाँ पे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस 250 अपॉन 3। तो 100 में से 250 अपॉन 3 जाएगा, माइनस होगा यहाँ 100 माइनस 250 अपॉन 3, दैट इज 50 अपॉन 3 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 250 अपॉन 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 250 अपॉन 3 आ गया। अब डिवाइड करो, 1 अपॉन 2 मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क है 250 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 50 अपॉन 3, कट करो, आंसर कितना हुआ? 5:1, 5:1 रेशियो में मिक्स किया जाएगा। 5 लीटर मिल्क 1 लीटर वाटर, इस रेशियो में, ये आंसर। 100 ये लेट क्यों किया? क्योंकि इजी हो जाएगा, इसलिए 100 लिया मैंने। बाकी आप x भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? आज के लिए सारे क्वेश्चंस इजी है, टॉपिक बहुत ठीक है। अब कल करते हैं इसके आगे का पार्ट, कुछ और क्वेश्चंस। परसों तक ये खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे तक, 2 दिन मान के चलो। संडे को टेस्ट है, ध्यान रखना, मैट्रिसेस वाला। तुम इसको क्या दे दें, इसने भी पढ़ाई नहीं है, पूरा कंप्लीट मैथ